नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक कुंवारा ढूंढने चला ससुराल। एक गांव में मंगरू नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहा करता था। वह अपनी माँ की बहुत सेवा किया करता था, इसलिए गांव में अन्य लड़कों के अपेक्षा उसकी खूब प्रशंसा होती थी। मगर उसके बावजूद उसमें एक बड़ी कमी थी। वह कभी कभी मूर्खतापूर्ण काम किया करता था। जिस काम पर अड़ जाता, भले ही वह काम गलत हो, उसमें हानि हो, उसे करके ही मानता। बाद में उसकी माँ अपने बेटे की मूर्खता पर सिर पीट कर पछताती। उससे बोलती, तू अपनी जिंदगी में एक बार भी कोई अच्छा काम तो करके दिखा। हर बार कोई ना कोई उल्टा काम करके चला आता है। कल मंगलू धोबी की बीबी ने तुमसे सिर पर बोझ उठाने को बोला था और तुम उसे ही उठाकर उसके घर पहुंचाया। सुबह ही मंगलू उलाहना लेकर आया था कि चाची अपने बेटे को समझा दीजिए कि उल्टा सीधा काम ना किया करे। मंगरू बोला, उसकी बीबी ने मुझसे कहा था कि जरा उठाओ, तो मैंने समझा काम करते करते थक गई है, उसे ही उठाकर उसके घर छोड़ देता हूँ। तो छोड़ आया। कोई अपने घर थोड़े लाया हूँ जो नाराज हो रहा है। माँ बोली, बेटा तू बड़ा हो गया है, अक्लमंद बन, नहीं तो अपने साथ मुझे भी किसी मुसीबत में किसी दिन डाल देगा। एक दिन वह गांव में घूमने के लिए निकला तो देखा गांव के कई लड़के अपने अपने ससुराल खिचड़ी पर्व पर अपनी पत्नी के लिए साड़ी, मिठाई, तिलकुट इत्यादि उपहार लेकर जा रहे हैं। मंगरू ना आगे विचार किया ना पीछे, सीधी माँ के पास आया और बोला, माँ मेरी पत्नी के लिए साड़ी, मिठाई, तिलकुट का प्रबंध करो। मैं खिचड़ी पर्व पर अपने ससुराल जाऊंगा। बुढ़िया अपने बेटे के पागलपन पर हैरान हो गई। बोली, क्यों पागलों वाली हरकत करते हो? अरे तेरी शादी ही कहाँ हुई है जो ससुराल जाएगा? ऐसी मूर्खता भरा विचार तेरे मन में आया कहाँ से? मैं तुम्हें रोज समझाती हूँ, गांव में लफंगे लड़कों के साथ मत घुमाकर, तुझे उल्टा सीधा पढ़ाते रहते हैं और तू मूर्ख वही करने लगता है। वह माँ के पास जोर जोर से रोने लगा, तू मुझे ससुराल जाने का प्रबंध कर। एक ही बात का रट लगाने लगा। बुढ़िया परेशान हो उसके लिए एक साड़ी और मिठाई का प्रबंध कर दिया। साथ में उसे रास्ते में खाने के लिए चूड़ा और एक छोटा घड़ा, जिसे मिट्टा कहा जाता है, उसमें दही रख कर दे दिया और बोली, जब रास्ते में भूख लगे तो किसी कुंबे के पास बैठकर खा लेना। ये खाने वाला सामान किसी को बांट मत देना। वह बहुत खुश हो ससुराल के लिए निकल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गया तो सोचा किसी कुंबे पर बैठकर दही चूड़ा खा लेता हूँ, उसके बाद ससुराल जाऊंगा। वह कुंबे से पानी निकाल फिर चूड़ा दही खाने लगा। चूंकि मिट्टा का मुंह पतला था तो एक हाथ डाल उसमें से दही चूड़ा निकाल आराम से खाने लगा। तभी उसे एक किसान आता दिखाई पड़ा। सोचा, माँ ने कहा है चूड़ा दही किसी को बांट मत देना, तो इसे हरगिज किसी को नहीं दूंगा। वह आदमी इधर ही आ रहा है, कहीं मांग ना ले। यह सोच मिट्टा में अपना दोनों हाथ लगा दिया कि दोनों हाथों से जल्दी जल्दी खा सकूं, मगर यह क्या, उसका दोनों हाथ मिट्टा में ही फंस गया। वह निकालने का बहुत प्रयत्न कर रहा था, परंतु हाथ निकल ही नहीं रहा था। किसान यह देख बहुत हंसा और उससे बोला, भले मानुष, किसी ऊंची जगह देखकर उसे पटक कर फोड़ दो। मिट्टा बचाने के लिए कब तक हाथ फंसाए बैठे रहोगे? मंगरू इधर उधर ऊंचा स्थान देखने लगा। तभी किसान की औरत अपने सिर पर किसान के लिए खाना लेकर आ गई। मंगरू सोचा,
अब इससे ऊंचा स्थान मैं कहाँ ढूंढता फिरूं? वह किसान की औरत के सिर पर रखे बर्तनों के ऊपर दे मारा, मिट्टा चकनाचूर हो गया। मगर किसान यह देख आग बबूला हो गया। वह एक लठ लेकर मंगरू को खदेड़ा। मंगरू जान बचाकर इतना जोर से भागा कि उसके पकड़ से बाहर हो गया। वह बदबदाता हुआ जा रहा था कि साला खुद ही बोला कि ऊंचा स्थान देखकर पटक कर फोड़ दो, और जब फोड़ दिया तो लाठी लेकर मारने दौड़ता है। पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में। वह अब बहुत दूर निकल गया था। अब शाम होने को आई थी। उसे रास्ते में एक कुम्हार मिला जो घड़ा बनाने के लिए मिट्टी निकाल रहा था। कुम्हार बोला, भैया जरा मिट्टी मेरे सिर पर उठाते जाना। जब मंगरू कुम्हार के पास गया तो वह पूछ बैठा, लगता है नए नए ससुराल जा रहे हो? तब मंगरू को ख्याल आया कि मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई है, आखिर मैं जाऊंगा कहाँ? माँ तो बहुत समझा रही थी मगर मैं मूर्ख समझ ही नहीं रहा था। शाम हो चली है, अब लौटने पर भी घर नहीं जा सकता। तब कुम्हार बोला, लगता है बताने में शर्मा रहे हो। मंगरू बोला, नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, बल्कि अपनी मूर्खता पर पछता रहा हूँ। मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई है और मैं मूर्ख ससुराल के लिए खिचड़ी पर्व पर अपनी पत्नी के लिए उपहार लेकर जा रहा हूँ। कुम्हार यह सुन खूब जोर जोर से हंसा। बोला, मैंने बहुत अजूबे देखा है दुनिया में, मगर तुम्हारे जैसा नहीं। मगर घबराओ नहीं, इस दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। मैं तुम्हारी समस्या हर हाल में दूर कर दूंगा, मगर तुम्हें मेरे कहे अनुसार चलना होगा। मेरे गांव में एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती है। उसकी शादी हुए 12 साल बीत गए हैं, मगर उसकी खोज खबर लेने उसके ससुराल से आज तक कोई नहीं आया है। मैं तुम्हें उस घर ले जाकर छोड़ दूंगा। तुम्हें 12 वर्ष तक नहीं आने का कुछ तर्कपूर्ण बहाने बनाने होंगे ताकि उसके माता पिता सुबह में ही तुम्हारे साथ लड़की को भी विदा कर दें। मगर तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी, तुम उस लड़की को एक पत्नी से कहीं ज्यादा इज्जत और सम्मान देना। उसे किसी बात की तकलीफ ना पहुंचे, इस बात का हमेशा ख्याल रखना। अभी से अपने मन से ये बात निकाल दो कि तुम कुंवारे हो, वल कि तुम्हारी शादी 12 बरस पहले हो चुकी है। कुम्हार मंगरू को लेकर उस लड़की के घर गया जिसका नाम शकुंतला था। कुम्हार उसके घर के दरवाजे पर जाकर आवाज लगाया, अरे शकुंतली के अम्मा, अरे देखो तुम्हारे दरवाजे पर 12 साल बाद पाहुना आए हैं। इन्हें मंगल गाली सुनाओ, आरती उतारो। शकुंतला के माता पिता दौड़े दौड़े दरवाजे पर आए। वे दरवाजे पर पहुना को देखकर बहुत खुश हुए। कुम्हार बोला, भैया पहुना विदेश में रहते हैं, 12 साल बाद लौटे हैं। अब बिटिया को कल ही इनके साथ विदा कर देना, क्या पता फिर कब लौटेंगे। बिना स्त्री के पुरुष बिना लगाम का घोड़ा बन जाता है, मगर जब पत्नी साथ रहती है तो सभी रिश्ते नाते कर्म धर्म चलते रहते हैं। सुबह होते ही शकुंतला के माता पिता सुबह में ही उसे पहुना के साथ विदा कर दिए। मंगरू उसे लेकर अपने गांव चला आया। उसकी माँ यह देख हैरान हुई कि मेरा कुंवारा बेटा अपने साथ में दुल्हन भी लेकर आ गया। अब तक तो मैं जिसे महामूर्ख समझती थी बड़ा चतुर निकला। वह माँ से बोला, माँ मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया है, बल्कि एक अभागन को अपनी पत्नी बनाया है। इसका पति 12 साल पहले शादी कर छोड़ गया और फिर वापस नहीं आया। इसका मतलब साफ है, उसने दूसरी शादी कर ली और इसे छोड़ दिया। मैंने इसका हाथ पकड़ लिया है। यह मेरी पत्नी ही नहीं मेरी किस्मत है। माँ बोली, बेटा तूने बहुत नेक काम किया है,
तुम पर बहुत खुश हूँ। बहू बोली, मैं भी आप जैसे लोगों को पाकर अपने को भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। मेरे को तो कुम्हार काका ने रात में ही बता दिया था कि यह तेरा पहले वाला पति नहीं है, बल्कि उससे भी बेहतर भगवान ने तुम्हारे लिए इसे भेजा है। तुम इनकार मत करना, राजी खुशी इसके साथ चली जाना, तुम जिंदगी भर सुखी रहोगी। कुम्हार काका भी हमारे लिए संगे पिता से भी बढ़कर हैं। जिन्हें गांव की एक अभागिन लड़की की चिंता थी, वो बुढ़िया से बोली, आप मेरी अपनी माँ की तरह हैं और मेरा पति सिर्फ पति ही नहीं, मेरे लिए एक देवता भी है, जो मुझे ढूंढते हुए मेरे घर तक गए और मुझे नई जिंदगी दी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मात्र राधे राधे बोल देने से राधा रानी अपने भक्तों की हर मनोरथ पूरा कर देती है। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।